की बड़ी उड़ान। मई से जुलाई 2025 तक मानव अंतरिक्ष यात्रा से लेकर वैश्विक मिशनों तक इसरो की ऐतिहासिक तैयारियां। मई से जुलाई 2025 तक भारत अंतरिक्ष में रचेगा नया इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आने वाले महीनों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक मिशनों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मई से जुलाई 2025 के बीच इसरो एक के बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपण करेगा, जो पृथ्वी अवलोकन, मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में भारत की स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में ऐतिहासिक कदम। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा। 29 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के AX-4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला 4 सदस्यीय टीम का हिस्सा होंगे और स्पेस फ्लाइट के महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करेंगे। गगनयान मिशन के संभावित अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित शुभांशु शुक्ला का ये मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान के लिए मील का पत्थर है। इस मिशन का महत्व उन्हें माइक्रो ग्रेविटी में काम करने, कक्षीय प्रणालियों के संचालन, आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया देने और स्पेस स्टेशनों के साथ डॉकिंग प्रक्रियाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। इस अनुभव से गगनयान और भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए तकनीकी विशेषज्ञताओं और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुभांशु शुक्ला का प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में भारत अपना स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष मिशन सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालित कर सके। पृथ्वी को देखने की क्षमता और मजबूत करेगा। EOS 9 मिशन 18 मई 2025 को इसरो का PSLV C61 रॉकेट EOS 9 उपग्रह के साथ लॉन्च किया जाएगा। EOS 9 एक उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह है, जिसमें सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का उपयोग किया गया है। इस मिशन की मुख्य विशेषताएं: यह उपग्रह दिन और रात सभी मौसमों में पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग कर सकता है। इससे कृषि निगरानी, वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन विश्लेषण, शहरी विकास निगरानी और आपदा प्रबंधन कार्यों को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। EOS 9 भारत की सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों पर निगरानी क्षमता को भी अत्यधिक सशक्त बनाएगा, जो रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गगनयान मिशन की अगली परीक्षा टेस्ट व्हीकल D2। गगनयान मिशन के अंतर्गत टेस्ट व्हीकल D2 का परीक्षण भी मई 2025 में प्रस्तावित है। इस परीक्षण का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यान से आपातकालीन स्थितियों में क्रू स्पेस सिस्टम्स को सफलतापूर्वक सक्रिय किया जा सकता है और क्रू को सुरक्षित बचाया जा सके। TVD2 मिशन में क्या होगा? एक सिम्युलेटेड असफलता की स्थिति तैयार की जाएगी, जहां अंतरिक्ष यान से क्रू मॉड्यूल को अलग कर समुद्र में सुरक्षित लैंड कराया जाएगा। इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल के कंट्रोल सिस्टम, थर्मल शील्डिंग, पैराशूट प्रणाली, संचार प्रणालियां और रिकवरी ऑपरेशन का पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। इस परीक्षण से गगनयान मिशन की सुरक्षा रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो वास्तविक मानव मिशन से पहले सभी खामियों को दूर किया जा सकेगा। भारत और अमेरिका का ऐतिहासिक संयुक्त मिशन NISAR सैटेलाइट। जून 2025 में इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर दुनिया की सबसे आधुनिक पृथ्वी अवलोकन वेधशाला निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ये उपग्रह GSLV F-16 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। निसार मिशन की खास बातें: निसार पूरी पृथ्वी की हर 12 दिन में मैपिंग करेगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ की चादरें, समुद्र जल स्तर और भूकंप तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान संभव हो सकेगा। ये उपग्रह 2 बैंड L बैंड और S बैंड रडार सिस्टम से लैस है, जो उच्च सटीकता के साथ डाटा एकत्रित करेगा। पर्यावरणीय अध्ययन, जल संसाधनों की निगरानी और आपदा प्रबंधन में ये उपग्रह एक नया वैश्विक मानक स्थापित करेगा। अंतरिक्ष वाणिज्य में भारत का नया कदम LV-M3 M5 मिशन और ब्लू वर्ल्ड सैटेलाइट्स। जुलाई 2025 में इसरो का LV-M3
M5 रॉकेट एक वाणिज्यिक मिशन के तहत अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल INC कंपनी के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। ये प्रक्षेपण भारत सरकार की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से हो रहा है। इस मिशन का महत्व ब्लूबर्ड उपग्रह एक वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत के लिए ये मिशन अंतरिक्ष वाणिज्य के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करेगा। इससे न केवल इसरो को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राजस्व मिलेगा, बल्कि भारत की स्पेस लॉन्च सेवाओं की विश्वसनीयता भी और बढ़ेगी। इसरो का स्वर्ण काल शुरू। मई से जुलाई 2025 के बीच इसरो के प्रस्तावित मिशन ये दर्शाते हैं कि भारत अब न केवल पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गगनयान के अभ्यास मिशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त उपग्रह मिशनों और वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं के जरिए इसरो आने वाले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष परिदृश्य का नया आकार देने की दिशा में अग्रसर है। जैसे जैसे ये मिशन सफल होते हैं, भारत की वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा, रणनीतिक स्थिति और आर्थिक अवसरों का विस्तार होता रहेगा।